अस्सलामुअलैकुम। मुझे नहीं पता कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये किस एजेंडे पे चल रही है और वो कौन से अनासर हैं जिनके कहने के ऊपर ये काम कर रही है। अब जो गवर्नमेंट है ये मियां बरदरान की है, मियां शहबाज शरीफ साहब की है। तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैं जो गंदम का रेट देख रहा था पाकिस्तान के अंदर, ख़ासतौर पर पंजाब के अंदर, ये जो आड़ती हजरात हैं ये लोगों के किसानों के खेतों से उठा रहे हैं 2700 पर मन के हिसाब से, 2700 रुपये के हिसाब से, या 2800, या मैक्सिमम अगर को देता तो 3000 के हिसाब से। तो जो गवर्नमेंट ने रेट रखा हुआ है वो 3900 है, लेकिन वो गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ 6 मन ले रही है 1 एकड़ से, यानी कि मजाक ही है, ना लेने के बराबर है। उसकी वजह क्या है कि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी गंदम मौजूद है। क्यों मौजूद है? गवर्नमेंट ने दूसरे ममालिक से मंगा ली हुई है, रशिया से मंगा ली हुई है। अब यहाँ भी एक सवाल पैदा होता है कि जब पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है तो फिर बाहर से गंदम क्यों मंगवाई है? जाहिर है अब जो मियाँ बरदरान है जिनकी ये गवर्नमेंट है उनको तो ज़रूरत नहीं थी, और ना वो कोई इतने माड़े लिसे हैं कि उनको पैसों की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि वो किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। वो एजेंडा कौन सा है और वो कौन इसको कह रहा है? वो कोई दुश्मन कह रहा है या कोई और जिसको पाकिस्तान की अवाम खुशहाल अच्छी नहीं लगती? कोई ना कोई ऐसा है जिसको पाकिस्तान की अवाम अच्छी नहीं लगती खुश होती हुई। पाकिस्तान की अवाम की इकॉनमी अच्छी हो, पाकिस्तान की ज़राए बड़े बूले, या पाकिस्तान के जो किसान हैं वो खुश हों, ऐसा कोई है जो इनको पीछे से मशवरे दे रहा है या वो इनको ज़बरदस्ती ये काम करवा रहा है कि ये पाकिस्तान की जो ज़राए का या पाकिस्तान का जो किसान है वो कभी खुश ना हो? यही वजह है कि इन्होंने बाहर से गंदम मंगवा ली। क्यों बाहर से गंदम मंगवा ली? पाकिस्तान में जो किसान थे वो मर गए थे क्या? पाकिस्तान में जो ज़राए थी वो ख़त्म हो गई थी क्या? अब पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के किसानों के पास, खासतौर पर सूबा पंजाब के अंदर लाखों जो मन गंदम है वो पड़ी हुई है। गवर्नमेंट लेने को तैयार नहीं है क्योंकि बाहर से मंगवा ली, और महंगी मंगवा ली हुई है, सस्ती में मंगवाई हुई। और अगर ऐसी बात करें कि ये पाकिस्तान, ये जो हुक्मरान है अभी, जो मियां बरदरान जो हुक्मरान है, इनको पाकिस्तान की अवाम का ख्याल है तो पहले गंदम नहीं थी या वो कच्ची थी गंदम तो इसलिए इन्होंने बाहर से मंगवा ली। तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब पाकिस्तान को पेट्रोल की ज़रूरत थी, जब पाकिस्तान को तेल की ज़रूरत थी, जब पाकिस्तान को डीजल की ज़रूरत थी, तो इन्होंने क्या मंगवा लिया था बाहर से? बहुत महंगा हो गया हुआ था। रशिया इनको ऑफर कर रहा था कि हमारे से तेल ले लो, ईरान इनको ऑफर कर रहा था हमारे से तेल लो, और पाकिस्तान के अवाम को ज़रूरत भी थी, नहीं ले रहे थे। कोई कह रहा था इनको कि कहाँ से तेल लेना और कितने का लेना और अवाम को कितने का देना। इनको अवाम की फिक्र है ही नहीं है, अवाम की कदर है ही नहीं है। कोई इनको पीछे से मोटिवेट करता है, मोटिवेट ही मैं कहूँगा, कोई इनको प्रेशराइज करता है, कोई ना कोई इनको कहता है कि आप ऐसा करो। अवाम का फायदा ये कभी नहीं देखते हैं, या ये अपना फायदा देखते हैं। और ये जिस लहज पे पहुंच चुके हैं, ये जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, ये जितना पैसा ये कमा चुके हैं, ये जितनी प्रॉपर्टी इनके पास है, मेरे ख्याल के अपने फायदे के लिए भी काम करते हैं। मेरा ख्याल है इनको जबरदस्ती ये काम करवाया जाता है। और वो जबरदस्ती कौन काम करवा रहा है, अगर उसकी निशानदेही हो जाए ना तो समझ लें कि वो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो पाकिस्तान के अवाम का दुश्मन है। अब मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा कि वो कौन है, वो अंदरूनी कोई ताकत है या बैरूनी कोई ताकत है, लेकिन कोई ऐसी ताकत है जो इनको कहती है कि ये करो। अब ये पाकिस्तान के अंदर लाखों मन गंदम जो है वो खजल खराब हो रही है। क्यों खजल खराब हो रही है? क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी मंगवाई हुई है और महंगी मंगवाई हुई है। यही महंगी गंदम हम अपने किसानों से ले सकते थे, हम इनको पैसे दे सकते थे, वो पैसे पाकिस्तान के अंदर रहने थे, हमारे किसान भाइयों की जेबों में जाने थे, लेकिन उन्होंने महंगी दूसरे ममालिक से मंगवा ली है। डेफिनेटली वहाँ पे टैक्स भी लगा होगा, वहाँ पे वो जो आने जाने का किराया है वो भी लगा होगा, वो लॉट ऑफ एक्सपेंसेस जो है वो लगे हो, लेकिन अपने किसान भाई को हमने वो पैसे नहीं दिए। क्यों? मेरा ख्याल कि इनका कोई फायदा हुआ है, लेकिन कोई ताकत है जो इनसे करवा रही है ये काम। तेल की जब जरूरत थी वो नहीं हुआ है इन्होंने, और भी काफ़ी ज़्यादा मादनी आता पाकिस्तान के अंदर जिनकी हमें ज़रूरत होती है वो नहीं हुआते हम। ईरान के साथ तेल के वादे हमें नहीं किए करने दिए जा रहे। तो ये बड़ी अहम बात है जिसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है कि ऐसी वो कौन सी ताकत है जिसको आंखें दिखाने की ज़रूरत है, और वो कौन आदमी था जिसको आंखें, उस ताकत को वो आंखें दिखाता था, और जो उस ताकत को वो आंखें दिखाता था हमने उसे आंखें दिखा के जेल में डाल दी। तो मेरा ख्याल है समझदार के लिए इशारा काफ़ी आपको समझ आ गई होगी वो कौन सी ताकत है जो पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ काम कर रही है। थैंक यू।